अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपके घर का जो फर्नीचर रहता है ना, उसकी जो डायमेंशंस होती हैं उसका आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि वो जो है अकॉर्डिंग वास्तु हम बना सकें। तो एक बंदे का एक तो घर होता है जहाँ पे वो रहता है, और एक उसका होता है बेड, जिसको उसका दूसरा घर कहा जाता है, क्योंकि वो 6 से 8 घंटे जो है का जो टाइम है वो अपने बेड के ऊपर बिताता है। तो वास्तु में ये चीज एकदम साफ साफ कही हुई है कि आपका जो बेड है वो आपकी बॉडी के डायमेंशन के हिसाब से होना चाहिए और उसके प्रपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए। उससे ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, दोनों के ही नुकसान आपको झेलने के लिए मिल सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड डायमेंशन के बारे में बात करी जाए तो इसकी जो लेंथ है ना बेड की, आपको स्टैंडर्ड वो 81 इंच से लेकर के 90 इंच के बीच में रखनी है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, अभी बेड की डायमेंशन है अभी 8 यव इक्वल टू 1 उंगल, और 24 इंची का 1 हस्त होता है और 1 उंगल का 1 इंच होता है। तो मतलब कि आपका 81 उंगल इक्वल टू 81 इंचेस यानी कि 6 फीट 9 इंचेस, और 90 उंगल यानी कि 90 इंचेस, यानी कि आपका जो बेड है वो 6 फीट 9 इंचेस से लेकर के 7 फीट 6 इंचेस के बीच की इसकी लेंथ होनी चाहिए। फिर एक और रूल है कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो इसकी जो लेंथ है ना, कितनी भी लेंथ आप रख रहे हो तो विड्थ जो है उसकी हाफ आपको रखनी है, मतलब जितनी भी लेंथ है उसको आप हाफ कर दीजिए, तो उतनी जो है उसकी विड्थ आपको रखनी है। फिर देन उसकी हाइट के बारे में बात करें तो जो उसकी विड्थ है उसको जो है फिर जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपकी जो डायमेंशन आएगी तो उतनी जो आपको हाइट रखनी है। फिर देखिए, अगर आप रूम में बेड के साथ आप चेयर भी बनाते हैं तो चेयर के लिए जो है रूल ये दिया गया है कि आपके जो बेड की जो विड्थ होती है ना उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी उसकी डायमेंशन आएगी तो उतनी जो है आपको चेयर की चौड़ाई रखनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये मैं आपको अकॉर्डिंग विश्वकर्मा प्रकाश जो वास्तु में जो रूल्स कहे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकली क्या आपको करना है क्या नहीं करना वो आपको देखना है, क्योंकि अगर मान लिया डबल बेड आपको बना रहे हैं तब ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मेरा मोटिव ये है कि आपको चीजों के बारे में पता हो कि हमारे जो एंशिएंट बुक्स हैं वास्तु की उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, और बाकी क्या आपको अप्लाई करना है उससे क्या चीज नहीं करनी है, तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और बहुत सारे ऐसे रूल्स भी जो है इसमें से आपको सीखने के लिए मिले हैं और मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। फिर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 उंगल जो है वो 1 इंच के बराबर होता है। आपको पता है कि जो उंगल है ना ये भी 3 टाइप के होता है। अब इसमें क्या है कि स्मॉल, मीडियम और सुप्रीम। तो अब जो स्मॉल होता है उसमें 6 यव होते हैं, और जो मीडियम उसमें 7 यव, और जो सुप्रीम है वो इसमें 8 यव होते हैं, जो कि 1 उंगल और 1 इंच के बराबर होता है। तो इसमें जनरली जो है वो जो सुप्रीम वाला है वही यूज किया जाता है, जिसमें कि 8 यव में 1 उंगल रहता है। फिर दोस्तों, जो पुराने टाइम पे जो राजाओं के बेड बनते थे ना, वो उसका जो लेंथ है वो 90 इंचेस लिया जाता था, और जो प्रिंस होते थे, मतलब जो राजा के बेटे होते थे, उनका जो लेंथ है बेड का वो 90 इंचेस होता था, और जो मिनिस्टर होते थे उनका बेड का जो लेंथ होता था वो आपका जो प्रिंस का जो 90 इंचेस है उससे 6 इंचेस कम होता था। और दोस्तों, बेड का जो लेंथ है वो 81 इंचेस, वो यूनिवर्सल साइज है, वो एक ऐसा साइज है बेसिकली लेंथ, उसमें हर बंदा जो है वो फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो बेड का साइज है ना वो ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो वो भी जो है आपको काफी सारी बीमारियां देगा, और काफी बड़ा होगा तो वो भी जो आपको स्ट्रेस देगा। तो ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने आपको पॉइंट कि बहुत सारे लोग क्या है कि अपनी बॉडी के डायमेंशन के हिसाब से, अगर मान लिया किसी से लड़ाई होती है घर में तो वो सोफे पे जाकर के सो जाते हैं, तो सोफा जो है उनकी डायमेंशन के हिसाब से नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो है बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं आपके घर के जो मटेरियल होते हैं ना उससे रिलेटेड। तो देखिए, अगर आपका घर जो है वो स्टोन का बना हुआ है तो उसे हम मंदिर कहेंगे, और अगर वो स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स का बन रखा है तो उसको हम भवन बोलेंगे, जो कि काफी पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है घर के रिलेटेड। और अगर फीबल ब्रिक्स है तो हम कहेंगे उसे सुमन, और अगर आपका घर जो मिट्टी का बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सुधार। फिर अगर आपका जो घर है वो लकड़ी का बना हुआ है तो उसे बोलेंगे मनस्या। एंड अगर आपका जो घर है वो अगर केन का बना हुआ है तो उसे बोलेंगे चंदन। और ज्यादातर जो राजाओं का जो घर जो डिजाइन होता था वो उस टाइम के जो आर्किटेक्ट है वो कपड़े, फाइन कपड़ों का करते हैं, तो जिसे हम विजय भी बोलते हैं। और अगर आपका जो घर है वो ग्रास का बनता है, घास का जिसे बोलते हैं, तो वो उसे हम बोलेंगे काल। और जो फैमिली मैन होते थे ना वो 4 टाइप के घरों को कंसीडर करते थे, जिसमें कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया और आयरन हो गया। तो गोल्ड का जो घर होता था उसे हम बोलते थे कार, एंड सिल्वर के घर को श्रीभव, और कॉपर के घर को सूर्य मंत्रा, और जो कि लोहे का बनता था उसे चौंद बोलते थे। दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो घर आपके लकड़ी या फिर ग्रास के बनते हैं तो ये जो है आपके परमानेंट स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसके लिए जो है ना जो मुहूर्त जो हम निकालते हैं
उसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आप कभी भी जो है इजिली बना सकते हैं। और दोस्तों उस टाइम पे जो वेपन्स बनते थे उनका जो नपाई होती थी और जो कार्व्ड बनते थे वो इंचेस में होती थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पुराने टाइम पे आपके डायमेंशंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स का यूज किया जाता था उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा एक बता देता हूँ। उस समय जो एक हस्त होता था वो 24 उंगल के बराबर होता था और एक दंड आपका 4 हस्त के बराबर होता था एंड एक कोश आपका 2000 दंड के बराबर और एक उंगल जैसे कि मैंने को बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 1 इंचेस के बराबर ये होता है और इसके 3 साइज होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। फिर एक योजन जो है वो 4 कोश के बराबर, एक वंश आपका 10 हस्त के बराबर और एक निवार्तन आपका 20 स्क्वायर हस्त के बराबर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।